पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी दर्शक जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी आत्मज्ञानी हो और सभी अपने ऊपर कृपा करके आज संसार के जन्म मरण के चक्कर के दुख से मुक्त हो जाए। सतगुरु कबीर साहब के शब्द जो है 40 है और इस पर विचार करे, बहुत जो है समझने के विषय है। पंडित बाद बधे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुँह मीठा। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृष्ण बुझाई। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, राम के कहने से अगर दुनिया जो है जगत गति पाता तो खाड़ कहने से मुंह मीठा हो जाता, और पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृष्ण बुझाई। अग्नि के कहने से हाथ ताप लगता और जल के कहने से प्यास बुझ जाता। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। भोजन कहने से अगर भूख मिट जाता तो सब दुनिया तर जाती। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो सुगना जो है बहेलिया पकड़ लेता है और वो जो है राम राम रटा देने पर राम राम बोलता है, लेकिन वो हरि 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 भी बोलता है, लेकिन राम के हरि के प्रताप को नहीं जानता। वैसे ही अज्ञानी मनुष्य जो है खोजता है और रटता है भगवान के नाम, लेकिन भगवान को जानता ना है। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरती नहीं आने। किसी तरह से ये सुगना जो है भाग जाता है तो सपना में भी वो हरि के राम को नहीं जानता, ना समझता है। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए का होई। संसार में जितने लोग मर करके चले गए, चाहे देवी हो देवता हो कोई हो, उसके नाम के रटने से कुछ होता ना है। बिना देखे बिना वर्ष स्पर्श के नाम लिए का हुई। बिना देखे और बिना वर्ष स्पर्श के नाम लेने से कुछ भी नहीं होता है। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहित न कोई। धन धन कहने से अगर कोई धनिक हो जाता तो दुनिया में कोई निर्धन ना रहता। साची प्रीत विषय माया, सो हरि भगतन के फांसी। साची प्रीत विषय माया से हरि भक्तन के फांसी। शब्द स्पर्श रूप रस गंधे 5 विषय के जो है आसक्ति, ये मनुष्य के गला के फांसी बना पड़ा है। यही आसक्ति है, यही माया है और यही हरि भक्तन के फांसी है, नचाती है, घुमाती है, दौड़ाती है। कहीं कबीर एक राम नाम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। कहीं कबीर एक राम भजे, बिनु
बांधे यमपुर जासी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिना राम के समझने अनुभव किए हुए, अब बिना उसके कल्याण किए जो यहाँ से चलता है वो जो है यमपुर में बंध करके जाता है। यमपुर भजे बिनु यमपुर जासी। यमपुर के मतलब है कि दुख के नगरी में जाता है, लोक परलोक खराब करके 84 में जाता है। और कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जलचर मछली के जोनी में जाता है, इसी में घूमता है। यही 84 है। अब की पास आना परी फिर 84 जाए। अगर अब की जो है ना अपना कल्याण करेंगे तो आगे जो है 84 जो है तैयार है, 84 में जाना है। और वही जो है कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जलचर नभचर जमीन के कीड़ा मकोड़ा बनना है। यही जन्म जन्मांतर से ये बनते आया है। यही कारण है कि ये जो है कभी ऊपर जो है ऊंचा अच्छे आचरण के तरफ ध्यान ना देता है, ज़्यादा गलत आचरण की तरफ ध्यान देता है, गलत खान पान की तरफ ध्यान देता है, और मोह ममता और राग द्वेष में अटका भटका पड़ा है, और उसी में जो है अपना पतन करता है। संसार के अंदर जो है सतगुरु जो है सतमार्ग के रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब जो है राम को जानेगा, हरि को जानेगा। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जी में एक ठाम। हे भाई, संसार के अंदर जो है रात दिन एक जगह ना होता है, उसी तरह से राम और काम माया एक जगह ना होती है। ये दोनों जो है विपरीत मार्ग है। एक जो है कल्याण मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, और एक प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग जो है मनोमुखी होकर के संसार में भटकना है, और निवृत्ति मार्ग जो है अंतर्मुखी होकर के साधना ध्यान भजन करके अपना आवागमन से छूटना है। अब मनुष्य के ऊपर है कि ये निवृत्ति मार्ग पकड़ेगा कि प्रवृत्ति मार्ग पकड़ेगा, मनोमुखी होगा कि गुरुमुखी होगा। संसार के अंदर जो है संसार के जो है गुरु जो है सतगुरु जो होता है वो बंदी छोर होता है। वही ये संसार के सभी दुख से मुक्त करा सकता है। लेकिन अगर पाखंडी गुरु मिलेगा तो वो संसार के सारे बंधन के जाल के तैयार करके लोक परलोक खराब करके पशु खानी में पक्षी कीड़ा मकोड़ा में भेज देगा। ये संसार के अंदर जो है अंधा गुरुअन के कमी ना है। इसलिए इस पर एक कहानी आता है कि अंधा नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एक गुरु जो है एक चेला के तलाश में बैठा ढूंढ रहा था। संयोग बस एक चेला भी जो है गुरु के तलाश में घूम रहा था, और दोनों आँख से दोनों अंधे थे। संयोग बस दोनों आपस में टकराव होता है। गुरु पूछता है कि तुम कौन है? वो कहा कि हम शिष्य हैं। शिष्य पूछा कि आप कौन है? वो कहा कि हम गुरु हैं। कहा कि अब तो हम दोनों के रास्ता अच्छा कट जाएगा। अब दोनों जो है हाथ जोड़ करके आपस में हाथ मिला करके निधड़क चलना शुरू कर दिया। गुरु सोचता था कि चेला के दिखाई देता है, चेला सोचता था कि गुरु के दिखाई देता है, और दोनों संयोग बस एक बड़ा जमीन के बराबर में कुआं था, और उसी कुआं में दोनों गिर गए। गिरने के बाद से चेला कहता है कि गुरुजी तुमको दिखाई ना देता है?
गुरु जी पूछता है कि चेला तुमके भी दिखाई ना देता है? दोनों उसमें घायल हुए और उसी में डूब मरे। यही संसार के गुरुओं लोग के हाल है। ये अपने भी गुरु, ये संसार रूपी कुआं है, इसमें जो है माया रूपी जो है जल है। ये अंधे गुरु जो है अपने भी डूबता है, आज चेला के भी डुबा देता है। अंधा जो है चेला अपने भी डूबता है और गुरुओं को भी डुबा देता है, क्योंकि दोनों अंधे हैं, दोनों अंधे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गया हिया के गया हेराय, कहीं कबीर जाके चारो गया, ताको कहाँ उपाय। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, जो ऊपर के दोनों आँख से अंधा है और जो भीतर के भी दोनों आँख से अंधा है, उसके कल्याण कौन कर सकता है? ऊपर के ये दोनों आँख जो है लेकिन अज्ञानता रूपी पट्टी लगी हुई है ये बाहर के आँख पर। अज्ञानता और पाखंड के पट्टी लगी है बाहर के आँख पर, दिखाई ना देता है कि सत्य क्या चीज़ है। और जो भीतर के आँख है, वो भीतर के आँख जो है विवेक और वैराग है। विवेक वैराग रूपी अंदर के आँख विचार और विवेक, विचार और विवेक के आँख अंदर के है। अगर वो भी जो है बंद हो गया है, ना विवेक है ना जो है ना विवेक है ना ज्ञान है, तो कैसे वो कल्याण होगा? तो इसलिए जो है इसको सोचना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। तो ये दोनों आँख, चारों आँख से जो अंधा होता है, वो संसार में उसको कोई नहीं बचा सकता है। संसार में सभी से कुछ भी कहने पर कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। आज संसार के सारे दुख भोगता है, आज सड़ता मरता गलता है, फिर भी मानता ना है। उसके अहंकार उसको मानने के लिए मजबूर कर, वो जो है मानने नहीं देता है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से जो है सतमार्ग नहीं दिखाई देता है। इसलिए इससे जो है समझनी है, अब भटकने से बचनी है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है कि मनुष्य सभी महापुरुष को मानता तो है, लेकिन उनके उपदेश को नहीं मानता। आज उनके उपदेश के माना होता तब पूरा जो है विश्व जो है, पूरा जो है संसार के जो है सभी मानव जाति के कल्याण हो गया होता। बुद्ध को मानेंगे, महावीर के मानेंगे, संसार में कबीर, रविदास, नानक, सभी देवी देवता, सभी महापुरुषों के मानेंगे, लेकिन उनके उपदेश को ना मानेंगे। अगर जो है बिना उपदेश के या बिना उस उपदेश के आचरण में धारण किए, दुनिया की कोई ताकत ना है कि किसी के कल्याण कर दे। इसलिए कि राम के पूजना उतना जरूरी ना है, राम कृष्ण के उतना पूजना जरूरी ना है जितना उनके उपदेश को मानना जरूरी है। राम गीता है, कृष्ण गीता है, उद्धव गीता है, अष्टावक्र गीता है, शिव सूत्र है, संसार के सभी महापुरुषों के उपदेश है। इसको सुननी है, समझनी है, विचार करनी है
और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो अपना कल्याण करे और संसार के सारे पाखंड से बचे। यहाँ पर सतगुरु जो है वो कहते हैं, रटंत विद्या भूलंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। रटी रटाई विद्या जो है बहुत मिलेंगे, जिनको जो है वेद कंठस्थ याद है, शास्त्र कंठस्थ याद है, लेकिन आचरण ना है, तो वो याद किस काम के, रहनी ना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सुनाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो विवेक जो है संसार के अंदर जो विवेक करता है, तो वो जो है बेटा है, और जो कथनी करता है वो नाती है, और रहनी जो रहनीदार होता है वो गुरु है, और हम रहनी के साथी। संसार में बेरहनी के साथी कोई ना होता है, रहनीदार के सब साथी होते हैं। इसलिए हमारे सब गुरु रहनीदार थे, हम उसी के अनुसरण करके हम उन्हीं के दास हैं, उन्हीं के सेवादार है। साधु साधु सब बड़े, अपने अपने ठौर। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मोर। हे भाई, संसार के अंदर जो पारखी होता है वही सिरताज होता है। संसार के अंदर में जो ही सत असत के निर्णय करने में सक्षम होता है वही पारखी होता है। जो अंधा होता है, जड़ और चेतन दोनों के एक ही कांटा से तोलता है, और उसमें भेदभाव सब दोनों जो है एक के मानता है, यही अंधन के पहचान है। जड़ अलग होता है, चेतन अलग होता है, प्रकृति जड़ है, और चेतनात्मक सृष्टि अलग है, और जड़ात्मक सृष्टि अलग है। जड़ात्मक सृष्टि प्रकृति करती है, और चेतनात्मक सृष्टि प्रकृति और चेतन दोनों संयुक्त होते हैं। जैसे ये शरीर है, जहाँ पर मन हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, इंद्रिया हो, तो ये सब चेतनात्मक सृष्टि है। जहाँ पर वन हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, पौधा हो, झरना हो, ये सब जड़ात्मक सृष्टि है। तो इसलिए ये सब समझना है, अब विचार करना है। मुर्दा के खोजना, मुर्दा के पूजना, मुर्दा के पीछे पागल होना, यही अंधों और मूर्खों के पहचान है। जिंदा 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 देवी देवता के पूजो, जो उसको नमस्कार करो तो तुमको आशीर्वाद दे सके। संसार में जितने मुर्दे हैं कोई जवाब ना देगा। दुनिया में किसी तीर्थ मूर्त में चले जाओ, सब जगह पाखंड मिलेगा, और सब जगह पिंडी मिलेगा, सब जगह मूर्ति पत्थर के, और चाहे सोना कागज मूर्ति सब कुछ पत्थर के, ये सब जो है मूर्ति मिलेगा। ये मूर्ति तुम्हारे अपना रक्षा ना कर सकता है, तो वो तुम्हारा रक्षा कैसे कर देगा। ये सोचने के समझने के विचार है कि जिस समय शंकर जो है, दयानंद सरस्वती के शंकर नाम था, उन्होंने शिव, उनके घर में शिव की उपासना हो रहा था, वहीं पर वो व्रत रहे थे। रात में देखा एक चूहा चढ़ करके और शंकर जी के खोपड़ी पर टट्टी कर रहा है, और पेशाब कर रहा है, और उनके जो प्रसाद चढ़ा था उसको खा रहा है। तो अब जो है देखे कि इनके खोपड़ी पर वो टट्टी पेशाब करता है, तो ये अपना रक्षा ना कर सकता है,
तो ये हमारा रक्षा क्या करेगा। वहीं से वहाँ विवेक पैदा हुआ और पूर्व जनों के संस्कार उठा जगा, और वो महर्षि दयानंद सरस्वती उसी दिन व्रत को तोड़ते हैं और कुछ दिन के बाद घर छोड़ करके और सत्य के खोज में निकलते हैं। संसार के सभी महापुरुष अपने जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए सत्य के खोज में निकले, आत्मज्ञान प्राप्त किए और अपने धारणा ध्यान समाधि में अपना आत्म कल्याण किए। और राजा महाराजा के अनेकों इतिहास है, बुद्ध है, महावीर है, भरतरी है, गोपीचंद है, दुनिया भर के महाराजा महाराजा है जो राजपाट छोड़ करके अब वन में तप किए, संसार के आत्मज्ञान प्राप्त करके और संसार के आवागमन से छूट गए। जो भगवान के अवतार बुद्ध हैं उन्होंने भी अपने राजपाट छोड़ करके अब भरी जवानी में अपनी पत्नी या बेटा को छोड़ करके अब वन में सत्य के खोज में निकले। सत्य चेतन आत्मा है। ये सत्यनारायण भगवान के जो कथा कहता है, त्रिलोकीनाथ बाबा के जो कथा कहता है, तो ये सत्यनारायण चेतन आत्मा है। इसी के कहानी जो है हकीकत है, और उसमें खाली लकड़ीहारा बनिहारा और लकड़ीहारा और बनिया और इसी सब को उसमें कहानी सुनाते हैं सब, और सत्य के कहानी ना सुनाते हैं सब। उनको अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता किसी के भला हो चाहे मत हो, उसके अपना जेब भर के और वहाँ खा पी करके चलते बनता है झोरी झाड़ के। तो ऐसे जो है पंडितन के खिलाने से पिलाने से या दान दक्षिणा देने से कोई फायदा ना है, क्योंकि वो जो है खुद अपना कल्याण नहीं कर सकता है, तो वो अपने जजमान के कल्याण कहाँ से कर देगा। उसके पास आत्मज्ञान है ये नहीं है। आत्मज्ञान होता तो वो किसी को बताता। अगर कोई पंडित अगर जानता भी है तो वो अपने जजमान से छल करता है, झूठ नारायण के कथा सुनाएगा और सत्यनारायण के कथा अपने सुनेगा, तो लोग के मूर्ख बनाता है ये अपने धंधा चलाने के लिए। इसलिए किसी के चक्कर में ना फंसनी है और ना जो है पाखंड में फंसनी है, और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के किसी के भटकावा में ना भटके। इस संसार के अंदर में सब घट में चेतन आत्मा जो है असंख्य है, अलग अलग है। शिव जी जो है एक शिव पुराण में एक जगह कहते हैं कि हम सब पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे, हम तीनों काल में रहते हैं हम सब। ये चेतन आत्मा सब घट में अलग अलग है। और ये चेतन आत्मा जब शरीर धारण करता है तो ये मोक्ष के दरवाज़ा शरीर के मनुष्य शरीर है। इसमें ये अगर मेहनत कर दिया तो सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। और अगर यहाँ चूक गया तो फिर 84 में जाके भटकेगा, अटकेगा, मरेगा, विवश लाचार मजबूर होगा। इसलिए संसार के सारे बंधन से ये तबे छूट सकता है जब अपना कल्याण करने के लिए कमर कस के साधन करेगा। किसी के कह देने से किसी के कल्याण ना होता है। जिस तरह से जो है गुड़ कहने से मुंह मीठा ना होता है, धन कहने से धनिक ना होता है, इस जल कहने से प्यास ना बुझती है, इसी तरह से जो है अग्नि कहने से अग्नि कहने से जो है ताप ना महसूस होता है। संसार में अगर निर्धन जो है धन कहने से धनिक हो जाता है तो दुनिया में कोई गरीब ना होता है, कोई लाचार विवश मजबूर ना होता है। इसलिए संसार के सारे पाखंड को छोड़ के हम मनुष्य अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, और संसार के अंदर जो है सारे पाखंड से अपने आप को बचाना है। किसी के बहकावा में ना है। इस संसार के अंदर जितने जो है भागवत करता है, ये सारे जो है इनका धंधा है। आइए अपना धंधा के आगे जो है किसी के कल्याण नहीं चाहते, ना चाहते हैं कि ये समाज जो है बुद्धिजीवी बने। ये जितने मूर्ख बनेगा
उतने इनकी कमाई बढ़ेगी और उतने इनके जो है धन बढ़ेगा। ये सारे करोड़पति है और सारे करोड़पति जो है एक कथे से जो है, कथा से जो है कहते हैं कि बाथा मिटता है। ये नहीं जहाँ कहते आके कथा से तुम्हारा बाथा और बढ़ेगा। मूर्ख बनोगे तो तुम्हारी बीमारी कभी दुख से कभी छूट नहीं सकते हो। संसार के किसी महापुरुष के कहानी सुनने से कल्याण ना होता है। महापुरुष के आचरण, सतगुण के आचरण अपनाने से अपना कल्याण होता है। ये संसार के अंदर जो है सारे पाखंड से, सारे भरम से, सारे अज्ञानता से बचनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के किसी के पाखंड में ना फंसे और किसी के बहकावा में ना रहे, आय अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। संसार के अंदर जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके आय अपना कल्याण करे। इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और संसार के अंदर जो है किसी के बहकावा में ना आवे। हाँ।